ये जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये लास्ट लेक्चर में हमने सम किया था, वही है। अब इसमें कुछ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आइडेंटिफाई करने थे, जो मैंने वर्बल आपको बताया कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि कैश डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस है। कैपिटल डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? क्रेडिट है। फर्नीचर डेबिट। नरेंद्र अकाउंट सेटल्ड हो गया, कोई बैलेंस नहीं है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट। महेंद्र अकाउंट सेटल हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट। नाउ मैं यहाँ से एक तो नरेंद्र सेटल हो गया, नरेंद्र, सेल्स एंड महेंद्र, ये तीनों हटा देता हूँ फिलहाल। ये लिखेंगे हम, नहीं सेटल नहीं, मुझे कुछ यहाँ पर लिखकर दिखाना है आपको, सो जगह चाहिए। बाकी एक साइड हम डेबिट बैलेंस लिख लेते हैं, डेबिट बैलेंस अमाउंट, और दूसरी साइड हम क्रेडिट बैलेंस लिख लेते हैं एंड अमाउंट। और जो सेटल्ड हो गए वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से नरेंद्र महेंद्र सेटल हो गया था, यहाँ पर कौन सा अकाउंट था? सेल्स अकाउंट, वो हम लिख देंगे। आप मुझे नंबर्स बता देना। सो पहले कैश, कैश में क्या है? डेबिट बैलेंस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है डेबिट बैलेंस? 30,800 डेबिट साइड लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 1 लाख। तो आप ऐसे समरी में भी लिख सकते हो, या तो अकाउंट के नीचे डेबिट बैलेंस ऐसा बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पर हम ये बीडी लिख रहे हैं, ये बीडी किस साइड है? डेबिट साइड, तो मैंने डेबिट साइड लिखा। इसका बीडी किस साइड है? तो उसे मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? नाउ फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस भी 28,000 डेबिट साइड। देन नरेंद्र एंड महेंद्र, वो तो टैली हो गए। सेल्स अकाउंट था, सेल्स अकाउंट 6750 क्रेडिट। परचेज अकाउंट कौन सी साइड? बीडी लिखा हुआ है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर कहाँ लिखेंगे? परचेज अकाउंट 11,280 परचेज हो गया। नाउ बैंक, बैंक अकाउंट 24,500 डेबिट बैलेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जिनका बीडी डेबिट साइड है उन्हें डेबिट साइड, जिनका क्रेडिट साइड है उन्हें क्रेडिट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 4,000 डेबिट साइड। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड 8,200। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड 80। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 50। हो गए सारे? टोटल देखो कितने अकाउंट्स बनाए आपने? 12। यहाँ पर कितने आए हैं? 10 आए, 2 सेटल हो गए। 10 आए हैं, 2 सेटल्ड हो गए। चलो टोटल करो। हाँ करो ना। डेबिट की क्रेडिट, डेबिट
1,06,830, 1,06,830। जब आपका पूरा सम राइट होगा ना तो ये समरी आपकी टैली हो जाएगी और इसे ही कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में आपको ये फर्दर स्टेप करना है। कौन सा? जर्नल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई। अब उसको ट्रायल करो। ट्रायल करो मीन्स टैली करके दिखाओ। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। नहीं, उसमें सब नहीं है। उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ टर्म्स दिए होंगे। कैपिटल तो आपको पता होना चाहिए, कैपिटल क्रेडिट होता है क्रेडिट साइड, सेल्स क्रेडिट होता है क्रेडिट साइड। ऐसे 20 टर्म्स दिए होंगे, कुछ डेबिट साइड जाएंगे, कुछ क्रेडिट साइड जाएंगे, फाइनली अमाउंट टैली करना है। बस इतना ही है। 2 दिन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 ट्रायल बैलेंस। लेकिन ये स्टेप्स हैं। पहले आपने टर्मिनोलॉजी सीखी, फिर डबल एंट्री अकाउंटिंग के फैक्ट सीखे, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन सीखे, जर्नल एंट्री के रूल सीखे, जर्नल एंट्री सीखी। नाउ लेजर पोस्टिंग सीख रहे हो। लेजर पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग करना सीखा, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस सीखा, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद एक फर्दर स्टेप आएगा जिसे कहेंगे फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद अकाउंट्स पूरे हो जाएंगे। सो ये पूरा साल ऐसा चलता है। तो जब भी आपका सम राइट होगा ना, ये समरी टैली हो जाएगी आपकी। और सम में कहीं भी कोई मिस्टेक की होगी ना, ये टैली नहीं होगा। एंडिंग में हाँ, गलती पता कैसे चलेगी वो तो पूरा चेक करना पड़ेगा, या तो किसी एक्सपर्ट से चेक करवाना पड़ेगा। आप स्टूडेंट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ रियल बिजनेस में। समझो रियल बिजनेस में आपने पूरा साल अकाउंट किया, पूरा साल जर्नल एंट्री की, पूरा साल लेजर पोस्टिंग की, लास्ट में बैलेंस निकाले और वो टैली नहीं हुआ तो किसी एक्सपर्ट से चेक करवाना पड़ेगा, या सीए चेक करेगा। या इवन जो आप टोटलिंग में बोल रहे हो ना, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंट होते हैं ना, तो उसमें खुद ही हो जाते हैं। सो आया समझ में? ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ठीक है, चलो। सो हाँ, लिखना है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स एक काम करो, बाकी का मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो लिख लो, आप लोग लिख लो, फटाफट लिख लो। नहीं लिख लो। देखो, एक अकाउंट के नीचे लिखोगे ना, वंस अगेन आपको एक जगह चाहिए होगी, लाइन चाहिए होगी, और पहले से आपके पास शॉर्टेज हो रही है लाइंस की। ये समरी सही लगी ना? एक मिनट रुको, देखो, अगर आपके पास जगह है नीचे थोड़ी सी, 5-7 लाइन ही चाहिए तो लिख लो। जिनके पास जगह नहीं है उनको क्या करना है, 1 मिनट रुकना। जिनके पास जगह नहीं है ना, वो इस पर लिख दो। किसके पास नहीं है जगह? सर, इसमें भी हम ट्रायल बैलेंस लिखेंगे। हाँ, एक ले लो, एक शेयर करते जाओ। और किसी को चाहिए? पहले ये पूरा करें।
ये सम कर लो, उसके बाद एक दो डाउट सॉल्व करने, फिर मैं नेक्स्ट सम करवा रहा हूँ। इवन आपका क्वेश्चन तो रेडी है, मैं बताता जाता हूँ, आप करते जाओ, ठीक है। समरी जैसे आपको जो दिया गया था PDF, उसमें जो लिखा हुआ है वो करेक्ट था या ये सही है? ये सही है ना? उसमें बस नीचे लिख लिया था डेबिट बैलेंस इक्वल टू। एग्ज़ाम में 15 मिनट बाहर जाके करना क्या है? सब मिलने वाले ही हैं बाद में। हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन है कि समझो कोई जानबूझकर अकाउंट्स में मिस्टेक कर रहा है या जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो कैसे आइडेंटिफाई हो जाता है? चलो अब एक मैं आपको अकाउंट सिखा रहा हूँ, कैश अकाउंट। या समझो ये कैश बुक ही है आपका। कैश बुक में आपके कौन से साइट्स होते हैं? रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड, ठीक है। अब देखो जानबूझकर जब आप मिस्टेक करते हो तब आप क्या करते हो, और जब जानबूझकर नहीं होती है तो क्या होता है? ये कैश बुक है आपका। कैश बुक कैश अकाउंट ही होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। नाउ आप अपनी शॉप पर बैठे हो सेल करने के लिए। सेल हो गया, रिसिप्ट साइड आएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। पूरे दिन में कस्टमर्स आए, उनके लिए टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स मंगवाए, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हुआ 200 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 200। अब रियल में भी यही हुआ होगा। अगर गुड सेल हुए हैं 10,000 आए होंगे, और जब रिफ्रेशमेंट वाला बिल लेकर आया 200 उसको दिया होगा। तो आपके हाथ में रियल कैश कितना होना चाहिए? 9,800। तो यहाँ पर होगा 10,000 पहले टोटल करेंगे, 10,000 टोटल करेंगे, फिर यहाँ पर भी 10,000 और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD 9,800। ये हो गया करेक्ट। बट सपोज करो कि यहाँ पर 200 की जगह 2,000 लिख दिया, तो अब आपका बुक क्या करेगा? यहाँ पर बैलेंस CD कितना आ जाएगा? 8,000
यहाँ बुक्स बता रहे हैं अकाउंट्स कि हमारे पास 8000 होना चाहिए। आपने अपना कैश बॉक्स खोला, कैश काउंट किया, बट वहाँ तो 9800 पड़े थे। तो आप सोचोगे कि बुक बता रहे हैं 8000 होना चाहिए, रियल कैश कितना पड़ा है 9800, तो इट मीन्स 1800 बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मेरा रियल कैश बुक्स के साथ टैली नहीं कर रहा है। सो आप देखोगे कि मिस्टेक कहाँ है, आपकी मिस्टेक मिल गई तो आप इसे सुधारोगे और 9800 करोगे। नहीं भी हुआ ना, सपोज करो एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन्स हैं, अब आपको पता नहीं चला उस 100 में से किस में मिस्टेक हो गई, तो आप नीचे एक नोट लिख लोगे। क्या नोट में लिखोगे कि आज कैश में है ना 1800 रुपीज़ एक्सेस हो रहे हैं, रियल कैश में 1800 एक्सेस हो रहे हैं, यानी आपने सच्चाई लिख दी नीचे। कल की पता चला कि ये 200 का 2000 लिख दिया था, यानी आपने तो सब सच बता दिया। ये था कि जब कोई मिस्टेक से हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन किसी ने जानबूझकर ये किया होगा तो क्या करेगा वो। सो उसका तो इंटेंशन ही फ्रॉड करना है। उसने 200 का 2000 लिखा तो 200 देगा, रिफ्रेशमेंट का जो बिल लेकर आया है 1800 इसमें से अपने पॉकेट में डालेगा, ठीक है ना, चोरी करेगा, मिस एप्रोप्रिएशन करेगा, और 8000 का बैलेंस सीडी दिखाकर लिख देगा कि अकाउंट्स ओके हैं। अब एक हफ्ते के बाद वो बिल निकला, बिल पे 200 लिखा हुआ था जबकि यहाँ पर 2000 लिखा हुआ था, तब पकड़ा जाएगा उसको कि बिल 200 का है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट 200 हुए हैं, तो यहाँ क्रेडिट कितने होने चाहिए। जर्नल एंट्री क्या बोलती है, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना रिफ्रेशमेंट को डेबिट करो उतना ही कैश को क्रेडिट करो। तो उसने वहाँ डेबिट 200 किया, क्रेडिट 2000 किया, और ये जानबूझकर किया, तभी तो उसने उस दिन का कैश टैली नहीं हुआ, 1800 उसने चोरी कर लिए थे। सो ये पता चल जाएगा। सो ये अगर लिख देता है कि कैश टैली हो गया बराबर है, तो 1800 गए कहाँ, तो वो तो उसने जानबूझकर किया। बट अगर मिस्टेकन हो जाएगी, 200 के सामने 2000 लिख दिए, तो उस दिन 1800 रुपये बढ़ने वाले हैं। वो नीचे नोट लिख कर जाएगा कि हमारे बुक्स में 8000 रुपीज़ बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन रियल कैश 9800 रुपीज़ है, 1800 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। हो सकता है अकाउंट्स में कहीं मिस्टेक हो गई हो, यानी उसने अपना रियल रिजल्ट दे दिया। आया समझ में। सो ऐसे डिटेक्ट हो जाता है। जो फ्रॉड करेगा पकड़ा जाएगा सीसीटीवी से। सबके यहाँ थोड़ी सीसीटीवी होता है, सबके यहाँ कहाँ सीसीटीवी होता है, और सीसीटीवी देखने का टाइम किसको होता है, फ्रॉड करने वाला सीसीटीवी से पकड़ा जाएगा। अब एक जनरल स्टोर की बात करते हैं कि उसके पास एक लड़का काम कर रहा है, वो भी सेल कर रहा है, लड़का भी सेल कर रहा है, लेकिन लड़के ने एक चिप्स का पैकेट देकर 20 रुपीज़ रख दी अपने पॉकेट में सीधे। किसी को पता कहाँ चलेगा, कहाँ उनका सीसीटीवी देखने वाला है। सीसीटीवी तो तब देखा जाता है जब लॉक टूटते हैं, ताला टूट गया, दूसरे दिन कैश ही नहीं दिखाई दे रहा है, रात को चोरी हो गई, तब सीसीटीवी देखते हैं। बाकी ऐसे कौन सीसीटीवी दिखता है। रिफ्रेशमेंट्स का कौन बिल रखता है, मतलब बिल हाँ। देता ही कौन है आजकल। नहीं, लेकिन इतना तो होता है ना कि एक दिन में 2000 का रिफ्रेशमेंट तो नहीं हुआ होगा। एक बिजनेस के ऑनर को पता होता है ना कि मेरा दिन का सेल 10,000 है, और क्या कस्टमर को डिनर करवाने थोड़ी ले जाऊंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाय कॉफ़ी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पूछूंगा, 100-200 होने वाला है, 2000 कैसे हो गया। सो एक अंदाज़ा भी होता है, एक अंदाज़ा होता है कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सेल 10,000 के बिजनेसमैन कितना कमाते हैं, 10,000 पर हार्डली 5 या 10% कमाते हैं। पूरे दिन में 10,000 का सेल होता है, 10% कमाते हैं। सो 10,000 का 10% 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो उसके सामने इतना रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस तो कोई नहीं करेगा। सो एक अंदाज़ा भी होता है अपना एक्सपेंस का, ठीक है ना। हो गया क्लियर। सो ऐसे मिस्टेक्स पता चल जाती हैं कि जानबूझकर की गई हैं या फ्रॉड किए गए हैं। और क्या था अंजलि। हाँ, अब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट कि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतने अकाउंट्स बनाने हैं, एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा। तो एग्ज़ाम में तो एक पेज पे पहले तो 3 ही अकाउंट बनाओगे, दूसरा फर्स्ट पेज पर सिर्फ 2 बनाने,
सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पर 3-3, जो फर्स्ट पेज पर 2 बनाओ ना उसमें एक कैश बुक रख देना, कैश और दूसरा बैंक रख देना, क्योंकि कैश बैंक में ज़्यादा एंट्रीज होती हैं। बाकी के अकाउंट अगर आप एक पेज पे 3 बना रहे हो ना तो आ जाएंगे, आपके बैलेंसिंग भी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब कैसे पता चले कि कितने अकाउंट्स बनाने हैं? सो अभी जो हमने सम किया ना उसकी जर्नल एंट्रीज निकालो। जर्नल एंट्रीज में से कट्टा है। जर्नल एंट्री निकालो। सो फर्स्ट एंट्री क्या है अंजलि? तो आप ऐसे लिख लो, या उस टाइम पर टाइम नहीं होगा, कैश, फर्नीचर, कैपिटल, ये अकाउंट्स हो गए 3। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? तो कैश तो हो गया, बैंक नहीं हुआ, तो ये एक और अकाउंट बैंक, परचेज कैश बैंक, कैश बैंक हो गया, परचेज नहीं आया। महेंद्र, तो ये महेंद्र। नरेंद्र कैश सेल्स, सो नरेंद्र नहीं आया है, नरेंद्र कैश हो गया, सेल्स। तो देखो अकाउंट्स काउंट होते जा रहे हैं ना, फर्नीचर और कैश दोनों ही आ गए। एडवर्टाइजमेंट एंड कैश, कैश हो गया है, एडवर्टाइजमेंट। ड्राइंग्स कैश, ड्राइंग्स, महेंद्र हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड। बैंक हो गया है, डिस्काउंट अलाउड, नरेंद्र हो गया है। काउंट कर लो, इतने अकाउंट्स बनाने। तो पहले आपको जर्नल एंट्री करनी है विथ नरेशन। एग्जाम में ये याद रखना, विथ नरेशन करना है। हाँ, अगर ऐसा लिखा हो ना नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड या नरेशन नॉट नेसेसरी तो मत बनाना। ऐसा होता भी इसमें? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड या नरेशन नॉट नेसेसरी, फिर मत लिखना। फिर उसके बाद भी लिखोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। ठीक, अगर एग्जाम में लेजर पोस्टिंग करा दे तो चांसेस कितने हैं कि जर्नल कैश बुक ये सब है? हार्डली कोई टीचर होता है कि मना करता है, नहीं तो आपको 5 एंट्री होंगी तो नरेशन के साथ ही करनी है। नरेशन तो परछाई है जर्नल एंट्रीज की। जैसे आप धूप में चलते हो, आपकी परछाई छोड़ती है आपको? नहीं छोड़ती ना, सो नरेशन नहीं छोड़ेगा। जर्नल एंट्री के साथ नरेशन तो आने वाला ही है। सो पहले आपको जर्नल एंट्री करनी है विथ नरेशन, उसके बाद अकाउंट्स काउंट करने, फिर अकाउंट्स बनाने हैं, उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है, एक पर डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है, सारी पोस्टिंग कर देनी है, सारे के सारे अकाउंट्स पर डेबिट क्रेडिट लिखना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स किसी एक पर लिखना, पूरा सम कंप्लीट कर लो, पेपर कंप्लीट कर लो, लास्ट में टाइम बचे तो बाकी पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख कर आना। हो गया क्लियर कि कितने अकाउंट्स बनने वाले? साइज भी बता दिया। पहले पेज पर कैश और बैंक, फिर दूसरे पेज पर, हर पेज पर 3, और ऐसे काउंटिंग हो जाएगी कि कितने अकाउंट्स बनाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ मुझे। From the following transactions, question number 15, page number 247. From the following transactions, pass journal entries in the books of Basha. Post them in ledger. Find out balance of each account and state whether it is debit balance or credit balance, and also mention the amount. अब डेबिट बैलेंस बताओ, क्रेडिट बताओ, अमाउंट बताओ, इससे अच्छा समरी बना दो ना ट्रायल बैलेंस की। ये सम आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? होमवर्क नहीं, क्लास वर्क यहाँ पर अभी ट्राई करोगे, अभी के अभी खुद ट्राई करो, ठीक है? अभी खुद ट्राई करो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई मैं साथ में हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ट्रायल करो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एंड रिकॉर्डिंग्स स्टॉप कर रहा हूँ।